जय हिंद साथियों, मैं देव सिंह शब्द शब्द संघर्ष से आज अंकल जी से बातें करेंगे। इस मॉडर्न युग में अपने बच्चे की परवरिश कैसे करें और अभिभावकों का क्या भूमिका है अपने बच्चों के प्रति। चलिए आइए बात करते हैं। धन्यवाद प्रदीप जी। इस समय जो है कि ये है बहुत समयोचित और समसामयिक आपने प्रश्न किया है जी। बच्चों की परवरिश कैसे हो जी। पहले के जमाने में क्या, अभी 5 दशक पहले समझ लीजिए कि शिक्षा इसलिए नहीं होती थी कि हम उससे पैसा कमाएं जी। लेकिन युग परिवर्तन हुआ, सामाजिक युग से आर्थिक युग आया तो पैसा कमाना जो है बहुत जरूरी हो गया। तो अब अभिभावक भी यही चाह रहे हैं कि पैसा ऐसा शिक्षा, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे पैसा जल्दी मिले। तो इंटर करने के बाद लोग जो है कि बीटेक और बीसीए एमसीए में अपना एडमिशन करवा दे रहे हैं। अब हमारा जहां तक अनुमान है कि यह शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है। पहले हायर एजुकेशन में व्यक्ति को जाना चाहिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद कुछ करे, लेकिन न अभिभावक के पास समय है, अभिभावक के पास ही समय नहीं, क्योंकि हम लोग अभिभावक के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। अभिभावक के मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं तो अभिभावक के पास समय नहीं है। अभिभावक इंटर के बाद खुद अपने बच्चों को एक मशीन बना रहे हैं और मशीनी शिक्षा देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं, जिसके कारण उनका खुद भविष्य अधर में जा रहा है। जैसे देखिए कोटा में जाके लोग डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। उनको जो है कि दिशा सही नहीं मिल पा रही है, मिल भी पा रही है तो बीटेक करने वाले कितना पैसा कमा रहे हैं। मुझे की कंपनी में काम कर रहे हैं, 12,000 से शुरुआत हो रही है, तो 12,000 से शुरुआत करने वाला व्यक्ति क्या करेगा। इसलिए अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि उसको जिस दिशा में रुचि हो और अभिभावक की भूमिका तो बहुत बड़ी होती है। एक छोटी सी लघु कथा आपको इसके विषय में हम बताते हैं, जो बहुत मशहूर कथा है और जन जन के मस्तिष्क और मन में हमेशा वो 24 घंटा छाया रहता है। लेकिन उसके दर्शन में जाने की आवश्यकता है। ये है कि जमदग्नि और परशुराम की कथा है। जमदग्नि घर पे नहीं थे, जमदग्नि घर पे नहीं थे और इसके बाद में उनके पिताजी का कोई अपमान कर दिया। उसके बाद आए परशुराम घर पे तो कहे कि अब मैं पूरा जो है कि जितने है वंशी हैं मैं उनका संहार कर दूंगा, मार डालूंगा। तो अब एक पिता की भूमिका मैं बता रहा हूँ कि एक पिता का क्या कर्तव्य होता है। तो अब परशुराम की तो उतनी ख्याति उस समय नहीं थी, जमदग्नि मुनि की ख्याति थी बहुत ज्यादा। तो वो सोचे कि हमारा पुत्र जो है बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर लिया, मान लीजिए अपने अभियान में सफल नहीं हुआ तो बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत भीषण प्रतिज्ञा कर लिए। तो कहा हाँ पिताजी हम कर लेंगे, सबको मार देंगे, पृथ्वी से सर्वनाश कर देंगे। तो कहें इसके लिए तुमको कुछ परीक्षा देनी पड़ेगी। कहें बताइए मैं सहर्ष तैयार हूँ। तो जमदग्नि ने कहा कि अपने माता का सिर जो है काट दो। तो परशुराम ने रेणुका का सिर काट दिया। अब समझ लीजिए कि सफल होने के लिए एक पुत्र द्वारा, एक पिता द्वारा अपने पुत्र की कितनी कठिन परीक्षा ली जा रही। उन्होंने काट दिया। काटने के बाद तो अब वो कहे कि वर मांगो, कहे माता जी को जिला दीजिए, जिला दिए। तो इसके दर्शन में जाने में क्यों ऐसा अपने माता का ही सिर क्यों फटवाए जमदग्नि, इसको सोचना है। इसको ये सोचना है, वो जानते थे कि हमारा लड़का जो है ये परशुराम जो है बाल ब्रह्मचारी है, इस अभियान में जाएगा तो किसी युवती से मोहित नहीं होगा, काम वासना से ये मोहित नहीं होगा। लेकिन कोई रास्ते में माँ आ जाएगी, अगर कहेगी कि बेटा तुम भी किसी के पुत्र हो तो इसकी कतार रुक सकती है। लेकिन उन्होंने इतनी कठोर परीक्षा इसलिए ली कि जो अपने माँ का गर्दन काट सकता है दूसरे माँ का भी गर्दन काट सकता है। और परशुराम सफल भी हुए, 21 बार है वंशियों का इस पृथ्वी से नाश किए। तो एक गार्जियन को, एक अभिभावक को, एक पिता को अपने पुत्र को पालने में इतनी सजगता करनी चाहिए। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे जी। और मेरा मानना है अंकल जी, गार्जियन जो होते हैं वो गार्जियन इज द गार्डियंस। सही कह रहे हैं जी। तो जो अच्छी परवरिश है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका वास्तविक कर्तव्य है उसको करिए और बच्चों को रोकिए ना कुछ करने के लिए। जो रुचिपूर्ण हो रुचिपूर्ण उनको करिए, जिनकी गलत राह पे न जा पाए। ये आपका कर्म है कि आप उसे संभालें। धन्यवाद।